हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रायल बैलेंस को बेटा हिंदी में तलपट कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। यह एक ऐसा विवरण है जो खाता बही क्या होता है, लेजर्स, जो हम अकाउंट बनाते हैं अलग अलग नाम से। वो किसी एसेट का अकाउंट हो सकता है, कोई एक्सपेंस का अकाउंट हो सकता है, लाइबिलिटीज़ का अकाउंट हो सकता है। तो तलपट एक ऐसा विवरण है जो खाता बही के डेबिट और क्रेडिट पक्षों के शेषों को लेकर बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेषों को लेकर, जो उनके लास्ट के बैलेंसेस में निकलते हैं, उसको लेकर हम ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है तलपट? खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। यानी कि हमने अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं लिखा है यहाँ पर, हमने क्या लिखा है, गणितीय शुद्धता। हमने लेखांकन शुद्धता नहीं लिखा है। हो सकता है कि हमसे लेखांकन करते समय कुछ गलती हो गई हो, हमने डेबिट को क्रेडिट लिख दिया हो, क्रेडिट को डेबिट लिख दिया हो सकती है हमसे गलतियाँ। लेकिन हाँ, ट्रायल बैलेंस अगर हमारा मैच कर जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अरिथमेटिकली या गणितीय रूप से जो हमने अपने खाता बही बनाए थे वो सब ठीक हैं। तो क्या एक डेफिनेशन है, याद कर लेंगे, एक ऐसा विवरण जो खाता बही के डेबिट और क्रेडिट पक्षों के शेषों को लेकर बनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस की परिभाषा के बाद में अगली हेडिंग डाल लीजिए, तलपट बनाने का उद्देश्य। हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो हमने अभी परिभाषा में ही पढ़ा। सबसे पहला उद्देश्य क्या है तलपट बनाने का? खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है या 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि तलपट क्यों बनाया जाता है। तो तलपट बनाने का सबसे पहला उद्देश्य खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। दूसरा उद्देश्य अशुद्धियों का पता लगाने में सहायक। कैसे होगा? जब हम अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे, अशुद्धियों का पता लगाएंगे, उनको शुद्ध करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे ट्रायल बैलेंस को देखने से, जब हम उसके देखते हैं कि टोटल मैच नहीं कर रहा है तो कौन सा अकाउंट हम उसमें लेकर जाते हैं और वो गलती को कैसे हम पकड़ते हैं। जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरा उद्देश्य क्या है? अशुद्धियों का पता लगाना। क्योंकि अगर बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं तो हमें एकदम से पकड़ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती तो है। तीसरा, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सहायक। हमारा जो लेखांकन का स्टेप होता है, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से, इस तलपट की सहायता से हम अपने आगे के खाते बनाते हैं, जिनको कि हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। तो हम तलपट की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी वर्ष के अंत में, वर्ष कहने से अच्छा हमें वित्तीय वर्ष कहना चाहिए, किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल है, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो उन सब चीज़ों की मदद से हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हम इन्हें बना सकते हैं। तो तलपट बनाने के 3 उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, दूसरा उद्देश्य अशुद्धियों का पता लगाना, और तीसरा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सहायक। क्लियर है ये दोनों टॉपिक्स? तलपट की परिभाषा और तलपट बनाने का उद्देश्य। इन तीनों में से तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है तो उसका जवाब आपको देना है कि तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। नोट कर लीजिए, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उद्देश्य के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है तलपट देखने में, ट्रायल बैलेंस देखने में कैसा होता है। कुछ इस तरह के कॉलम्स आप बनाएंगे, सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल, LF मीन्स लेजर फोलियोज, जहाँ पर भी लेजर में, खाता बही में वो खाता बनाया गया है वो नंबर यहाँ पर डाला जाता है, फिर डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। तो इस तरीके से ज़रा लाइनें खींच लीजिए वीडियो को पॉज करके, और एक एक करके हम इन आइटम्स को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ये फॉर्मेट बनाने के बाद में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार हमने अपनी फिंगर्स पे ये लिखकर डिस्कस किया है। यहाँ पर हमारा एसेट आता है, यहाँ पर हमारा एक्सपेंस आता है, ये LCR, A स्टैंड्स फॉर एसेट, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस,
L से लाइबिलिटी, C से कैपिटल, R से रेवेन्यू। ये 2 उंगलियां बाहर को हैं। एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट और लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, ये हमेशा क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट। एक बार फिर रिपीट करेंगे, एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट, अपने हाथ पे लिख लीजिए इसको, आपको याद हो जाएगा। एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट और लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट। और इसी पैटर्न पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बनता है और उसी के आधार पर हम याद रख सकते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पर नज़र आती है। आई होप आपने फॉर्मेट बना लिया है। तो यहाँ पर कैपिटल हमने पढ़ा LCR में, C से कैपिटल, C से क्रेडिट। कैपिटल का जो भी लास्ट का बैलेंस है उसे आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर एसेट, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का अमाउंट डेबिट में आ जाएगा। फिर लाइबिलिटी LCR, लाइबिलिटी कहाँ पढ़ा हमने, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में। फिर इनकम, इनकम या रेवेन्यू, R होता है इनकम का मतलब क्रेडिट। एक्सपेंस हमने क्या सीखा था, एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट। D से ड्राइंग्स, D से डेबिट। C से कैपिटल, C से क्रेडिट। फिर डेटर्स, डेटर हमारे एसेट होते हैं हमेशा डेबिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है हमेशा क्रेडिट। परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस होता है, परचेजेस क्या होता है, एक्सपेंस, याद रखेंगे इन बातों को। तो एक्सपेंस है हमेशा डेबिट। सेल्स, अगर परचेजेस एक्सपेंस है तो सेल्स क्या है हमारे लिए, इनकम, तो सेल्स को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। इतना ड्रॉ कर लीजिए, उसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। उसी के आगे अगर परचेजेस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है हमारा, क्रेडिट। और अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है हमारा, डेबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो अच्छे से इसको फॉर्मेट को समझिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी आगे जो हम डिस्कस करेंगे, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती है। और लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और भी हम चाहे तो आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में ये जो बैलेंसेज आते हैं खाता बही में, जो इनके लास्ट बैलेंसेज होते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन वाले, उन बैलेंसेज को हम यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर अंत में इनका टोटल किया जाता है और इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नाउ दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। बताइए, राइट द डेबिट और क्रेडिट इन द फॉर द फॉलोइंग अकाउंट्स। आप उनको ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहला कैपिटल, C से कैपिटल, C से क्रेडिट। लैंड, लैंड क्या होती है हमारे लिए, एसेट, कहाँ आना चाहिए, बिल्डिंग। एसेट कहाँ आना चाहिए, AELCR वाला रूल लगाइए। सैलरीज एक्सपेंस होता है, कहाँ जाना चाहिए, सैलरीज एक्सपेंस है। फर्नीचर एसेट है, कहाँ जाना चाहिए, पहले आप आइडेंटिफाई कर लो वो AELCR में से क्या है, आपको एकदम पता चल जाएगा उसे कहाँ जाना है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, कहाँ जाना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपको कोई प्राप्त हो रहा है इंटरेस्ट तो वो आपके लिए इनकम है, रेवेन्यू है। AELCR वाला रूल लगाइए और बताइए कहाँ पर आएगा। कमीशन आपने पे करी है, कहाँ आना चाहिए, कमीशन पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। D से ड्राइंग्स, D से डेबिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी। सेल्स इनकम, सेल्स रिटर्न इनकम का उल्टा। परचेजेस एक्सपेंस, परचेज रिटर्न एक्सपेंस का उल्टा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट होती है। तो फटाफट देखो इन 15 में से कितने आइटम्स आपने करेक्ट बताए हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ इन 15 में से कितनों का आपको पता था कि आपको कहाँ डेबिट में लिखना है और कहाँ पर क्रेडिट में लिखना है। हमारा ट्रायल बैलेंस के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें ट्रायल बैलेंस मिलेगा हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं इसमें, ये नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत ध्यान से पढ़ो ताकि टर्म 2 आपका अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू।